राधे राधे। आपका YouTube चैनल कृष्ण सेविका में स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे बोलिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राधा अष्टमी कब मनाई जाएगी और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और हम सभी राधा अष्टमी की व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में अच्छे से जानेंगे। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल कृष्ण सेविका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साइड के बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल राधा अष्टमी 4 सितंबर रविवार को है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह राधा अष्टमी का त्यौहार भी मथुरा, वृंदावन और बरसाने में जोर शोर के साथ मनाया जाता है। वहीं महिलाएं घर में सुख, शांति और खुशहाली के लिए श्री राधा अष्टमी का व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि राधा नाम के जप से भगवान श्री कृष्ण भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और राधा रानी के साथ कृष्ण जी की पूजा करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी राजा वृषभानु की पुत्री थी एवं राधा जी की माता का नाम कीर्ति था। पुराणों के अनुसार राधा जी माँ लक्ष्मी की अवतार थीं। जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया तो लक्ष्मी जी ने भी राधा के रूप में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण के बिना राधा जी अधूरी हैं और राधा जी के बिना कृष्ण जी अधूरे हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रखता है और राधाष्टमी का व्रत नहीं रखता है तो उसे जन्माष्टमी के व्रत के फलों की भी प्राप्ति नहीं होती है। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से राधा जी की आराधना करता है उसे अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है और उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं राधा अष्टमी पूजा विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 3 सितंबर को दोपहर 12:25 पर आरंभ होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 4 सितंबर 2022 रविवार को सुबह 10:40 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का पर्व 4 सितंबर को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद तांबे या मिट्टी का कलश पूजन स्थल पर रखें और एक तांबे के पात्र में राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। एक साफ चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर राधा रानी की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से स्नान करवाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर दोनों का श्रृंगार करें। फल, फूल और मिष्ठान अर्पित करें। इसके बाद राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, कथा सुने, साथ ही राधा कृष्ण की आरती अवश्य गाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं राधा अष्टमी की कथा। राधा रानी गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक दफ़ा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्रीदामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्रीदामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने
श्रीदामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्रीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वे मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरे ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने के लिए तैयार करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवकी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवकी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इसी दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि क्रोध एक बुराई है। क्रोध का जवाब क्रोध में ही देने से बातें और खराब हो जाती है। इसके कारण कई दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कृष्ण प्रिया की आराधना अत्यंत लाभकारी मानी गई है। धर्म ग्रंथों में राधा के बिना श्याम की पूजा अधूरी मानी गई है। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा जयंती मनाई जाती है। इस दिन राधा रानी की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और राधा अष्टमी के दिन सुहागन महिलाओं को व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से संतान सुख मिलता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। मान्यता है कि राधा रानी की उपासना से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इसीलिए कहा जाता है राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे।